राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ में देश दुनिया के करोड़ लोग यहाँ रहे और यहाँ पर आकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं का अवलोकन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। जो कोई भी यहाँ था, सबसे पहले त्रिवेणी संगम में जाकर डुबकी लगाना, वहाँ के पवित्र जल में आचमन करना, स्वयं को धन्य करना। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं मेरे साथ संतों के अखाड़े में अब त्रिवेणी स्नान के बाद उनके दर्शन करने के लिए कुछ भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा ब्रज भूमि से ब्रजवासी आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ, क्योंकि ब्रज भी एक भगवान की दिव्य पावन धरा है और वहाँ से इस संगम नगरी में आए, तो इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद, संतों के दर्शन करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, आइए उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? नरदेव चौधरी। कहाँ से आए हो नरदेव? मथुरा से, नंदगाम बरसाना से। भगवान कृष्ण राधा की भूमि से? बिल्कुल जी। तो यहाँ भी आपके ब्रज से बहकर पवित्र यमुना नदी आती है, गंगा में मिलती है, संगम होता है। आप डुबकी लगा कर आए हो, कैसा नज़ारा था संगम पर, कैसा अनुभव हुआ? देखिए, हमारी जो पीढ़ी है वो कितनी सौभाग्यशाली है। सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो हम इसलिए बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने हिंदुस्तान, भारत जैसे देश में जन्म लिया। उसके बाद हम और ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया। उसके बाद भी हम उससे भी ज़्यादा और भाग्यशाली इसलिए कि जहाँ दुनिया एक पल जाने के लिए तरसती है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में हमें जन्म मिला। और उससे भी ज़्यादा अब इसलिए हम सौभाग्यशाली हो गए कि 144 साल बाद, और वो भी भगवान राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ पे, आज दिव्य और इस अलौकिक महाकुंभ में त्रिवेणी के संगम में हमको परिवार सहित स्नान करने का मौका मिला, अपने ठाकुर जी की मनोरथ पूरी करने का मौका मिला। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमारी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं हो सकती। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ सरकार ने की हैं, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, या श्रद्धालुओं के स्नान की बात हो, उनके आवागमन की सुविधा की बात हो, ऐसा लगता है सभी सुविधाओं से परिपूर्ण अपने एकदम शानदार तरीके से माँ गंगा में जैसे ही डुबकी लगाते हैं, सारा कष्ट दूर हो जाता है। जब आपने व्यवस्थाओं की बात की और उसमें आवागमन की, तो कुछ सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि प्रयाग कुंभ में मत जाइए, वहाँ 20-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, रास्ते बंद कर रखे हैं। तो ऐसा कुछ आपने देखा यहाँ? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी। आज की बात नहीं है ये तो। नहीं, ऐसा कहीं आपको लगा? बिल्कुल नहीं लगा। इससे शानदार व्यवस्था की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आराम से संगम तक पब्लिक पहुंच रही है। बिल्कुल, हम खुद स्वयं, मैं, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, हम सब रिश्तेदार, हमारे सब परिवार वाले, सभी संतों के साथ, पूरी जनता के साथ 4 किलोमीटर पैदल चल के देख के सब स्नान करके आए। मात्र 4 किलोमीटर चलना पड़ा है? मात्र हम जानबूझ कर चले 4 किलोमीटर। जबकि लोग ऐसा सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। यदि आदमी चाहे तो स्नान 500 मीटर और 1 किलोमीटर के बीच में भी सब जगह स्नान की व्यवस्था है। हम तो मेले को देखने के उद्देश्य से इतना चले। इतनी शानदार व्यवस्था की गई है, इतनी बेहतरीन आयोजन किया गया है, जिसकी हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। मैं इसके लिए राजनीति से परे अपनी तरफ से और सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, ब्रजवासियों की तरफ से आदरणीय योगी जी को और मोदी जी को और समस्त सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और जो भी हमारे यहाँ संत समाज से जुड़े हुए बड़े बड़े संत यहाँ पधारे हुए हैं, उन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। और सबसे मेरी देशवासियों से अपील है कि ऐसे महाकुंभ में आने का यदि आपने मौका गंवा दिया तो दोबारा से पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियों बाद हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सबको इसमें जरूर आना चाहिए और त्रिवेणी में संगम लगा के अपने आप को शुद्ध करना ही चाहिए। तो देखा, नरदेव चौधरी भगवान कृष्ण की पवित्र धरा से आए, ब्रज भूमि से आए, और उन्होंने एक बात जो कही यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, और जैसा तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल संगम के नज़दीक तक वाहन भी पहुँच रहे हैं। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वाहन रुक जाते हैं, वहाँ से पैदल। तो नरदेव ने बताया कि हम तो खुद पैदल चल रहे हैं, संतों के अखाड़े में जा रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ के जो अनिश्री पंच दिगंबर अखाड़े में या संतों के आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। तो जब तक आप पैदल नहीं घूमेंगे तो आपको आनंद ही कैसा आएगा। और देखिए, संतों के दर्शन किए, कैसा लगा? हमें और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे गुरुजी जो ब्रज के प्रमुख संत हैं, श्री श्री माधवदास मौनी बाबा जी महाराज, वो आज मतलब इसी कुंभ में राष्ट्रीय दिगंबर अनी अखाड़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। तो ब्रजवासियों की खुशी और दोगुनी हो गई है।
और राजनेता भी यदि सीखें तो उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से वो सीख सकते हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों के लिए 108 बसों का 25 और 3 तारीख को जब विशेष स्नान के दिन है, उन दोनों विशेष स्नान के दिन 108 बसों का अपनी तरफ से क्षेत्रवासियों को कुंभ में स्नान के लिए प्रावधान किया है। तो ऐसे ही सभी राजनेताओं को उनसे सीख लेके अपने क्षेत्रवासियों को यहाँ भेजना चाहिए, और जो भी असुविधाएं या जो गरीब हमारे क्षेत्रवासी हैं, निर्धन हैं, मतलब सक्षम नहीं है आ पाने में, उनको व्यवस्था करके इसमें आने का मौका ज़रूर देना चाहिए। तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से मौनी बाबा के चरणों में नमन करता हूं, और मंत्री जी को समस्त क्षेत्रवासियों को यहाँ भेजने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। योगी जी ने जो कहा था कि लगभग 45 दिन में 45 करोड़ लोग आएंगे, तो ऐसे ही उन्होंने नहीं बोला। उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री जो कि मथुरा के छाता क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने अपने उस ब्रज क्षेत्र से 108 बसें जो लगाई हैं और बिल्कुल निःशुल्क अपनी तरफ से लगाई हैं। तो सरकार के मंत्री और उनकी भावनाएं कि कैसे भी उनके क्षेत्रवासी हैं उनको पुण्य प्राप्त हो, और यही जो एक समाज में सर्व समाज की भावना लेकर चलते हैं, तभी उनको एक सच्चा नेता कहते हैं। और देखिए किस तरह से लक्ष्मीनारायण चौधरी ने अपने क्षेत्र से व्यवस्थाएं की है, और उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए नरदेव चौधरी आए और मनोज फौजदार आए, उन्हीं के परिजन हैं, यहाँ आकर डुबकी लगाई है। मनोज जी, क्या कहोगे? ये सौभाग्य आपको 144 वर्ष बाद जिन लोगों को मिला, अब आपको इस सहज इसी जीवन में मिल गया, क्या कहोगे? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 144 वर्ष बाद जो सौभाग्य हमारे संतों ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें जो ये सौभाग्य प्राप्त कराया है यहाँ पर स्नान करने का, त्रिवेणी संगम में आकर के हम लोगों ने अपने परिवार सहित यहाँ डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। और मैं सरकार की बहुत अच्छी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ व्यवस्था की है, इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि लोगों को जो कह रहे हैं बाहर की हमें दिक्कत आ रही है, यहाँ पे अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इतना अच्छा संगम यहाँ है कि इसका लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा भाई मुश्किल है। अच्छा, आपने उज्जैन वो हरिद्वार का भी कुंभ देखा था 2021 में, और ये कुंभ देख रहे हैं, तो कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर? इस कुंभ में परिवर्तन को लेकर बहुत बड़ा अंतर है, और नए नए प्रयोग हुए हैं, और यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं ये सब सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं सभी संतों के लिए। और सभी संतों के चरणों में मैं अपना शीश नवा के प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं, और हम बार बार तिलक पत्रिका के माध्यम से ही दिखा रहे हैं कि यहाँ आने के बाद लोग आते हैं, मन में तमाम कल्पना लेकर आ रहे हैं कि संगम में जाएंगे, स्नान करेंगे, देखेंगे कैसा माहौल लगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो उनके जो शब्द निकल रहे हैं, उससे आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि जो लोग अभी तक त्रिवेणी में नहीं आए, उनका भी मन कर रहा हुआ कि कैसे भी पंख लग जाएं, त्रिवेणी संगम पहुँच जाएँ, गोता लगाएँ, आनंद लें, संतों के दर्शन करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। इससे बड़ा सौभाग्य आपका और कोई नहीं हो सकता। तो एक बार फिर हम तिलक पत्रिका के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि इस त्रिवेणी संगम की पावन धरा प्रयागराज में आप अवश्य आएँ, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं, क्योंकि ये मौका जीवन में फिर शायद आपके नहीं आएगा। क्योंकि 144 वर्ष बाद ये प्रयागराज का इस नक्षत्र और ग्रह के जो मिलन पर जो सुयोग बना है, ये न, हालांकि हर 12 साल बाद कुंभ लगता है और लगेगा यहाँ, लेकिन ये वाला जो दुर्लभ सहयोग है वो नहीं मिलेगा। शायद हमारे जो अगली पीढ़ी थी उनको ये अवसर नहीं मिला, हमको मिला है। तो इस अवसर को ना गंवाएं, आए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।